फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर डे इन माय ब्लॉग। सो आज का ब्लॉग जो है बैक टू स्कूल ब्लॉग है। सो इसमें आई हैव इंक्लूडेड लाइक स्टेशनरीज जो स्कूल के लिए नीडेड होते हैं। यहाँ पे लिस्ट देते हैं एंड हम लोग वो ख़रीदते हैं। तो दोनों के लिए, मेरी डॉटर और मेरे सन के स्कूल के लिए जो भी लिस्ट है मैंने उसको वीडियो में शेयर किया है। और मेरी डॉटर का स्कूल जो फर्स्ट ईयर स्कूल है उसका भी एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर किया है। आई होप आप सबको अच्छा लगे। और इसका स्कूल अभी तक खुला नहीं है, तो जब खुलेगा आई विल शेयर इन अनदर व्लॉग। सो आई होप यू लाइक द व्लॉग। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर ब्यूटीफुल फैमिली। थैंक यू। तो यहाँ पे स्कूल सप्लाईज़ है जो ऐसे अवेलेबल होते हैं शॉप्स में, और आपको एक लिस्ट दिया जाता है स्कूल से कि क्या ज़रूरत है। तो वो देखकर आपको वो सारी सप्लाईज़ कलेक्ट करने हैं, और फिर एक डेट दिया जाता है जिस टाइम पे आपको जाके स्कूल में ये सब दे देना है टीचर्स को। तो वही जो हमारे टाइम पे होते थे, रेजर्स, पेंसिल्स, वैसे सारी चीज़ें, तो यहाँ पे जो है साल के लिए हम पूरा एक साथ ख़रीदते हैं और क्लास में देते हैं। और एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर कुछ बच जाता है तो वापस आता है, तो वैसे होता है। तो ये है कुछ बुक केसेस जिसमें आप बुक्स रख सकते हो, आपके डेस्क ऑर्गेनाइजर्स हैं तो वैसे सब। और ये पूरे पेंसिल्स, पेन, कलर पेन्स, बुक्स, ग्लूस, सिजर्स, रोलर्स, ये सब बेसिक नॉर्मल जो स्टेशनरीज होती हैं वो सब है ये। और ये जो है ये डॉलर स्टोर है, तो यहाँ पे आपको काफ़ी क्रैब्स और जो छोटे बच्चों के लेवल्स के हैं काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। और ये है वॉलमार्ट, जहाँ पे आपको सारे स्टेशनरीज जो स्कूल के लिए नीडेड होता है, जो आपकी लिस्ट में होता है, वो सब एक अंडर वन रूफ मिल जाता है। जैसे कि पेंसिल्स, क्रेयॉन्स, सिजर्स, इरेजर्स, ग्लूस। तो आपको बताया जाता है कि आपको कितने ग्लूस चाहिए, जैसे कि 3 पैक या 4 पैक या सिंगल बॉटल, वो सब आपको मेंशन किया जाता है लिस्ट में अकॉर्डिंग टू ग्रेड लेवल। जैसे कि आप देख रहे हैं काफ़ी सारे आइल्स एम्प्टी हैं, बिकॉज इस साल सबको बैक टू स्कूल जाना है, तो शायद सारे पेरेंट्स बहुत जल्दी ही सब कुछ लेके जा चुके थे, बट स्टिल भी आइटम्स अवेलेबल थे। तो ये सारे हैं बुक्स, नोटबुक्स एंड एवरीथिंग, बुक ऑर्गेनाइजर्स, वैसे सारी चीज़ें। ये ज़्यादा जल्दी खाली नहीं होते हैं। और ये है पोस्टेड नोट्स। छोटे ग्रेड लेवल्स में पोस्टेड नोट्स ज़्यादा मांगते हैं। और ये है लंच बैग्स। तो ये है वाटर कलर्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाटर कलर्स मिलते हैं, जैसे कि आपको स्मॉल चाहिए, बिग चाहिए, बड़ा मोर काउंट वाला चाहिए, वैसे सब मिल जाता है। और ये है फोल्डर्स, बड़े बच्चों के लिए, जैसे मिडिल स्कूल और हाई स्कूल के बच्चों के लिए फोल्डर्स ज़्यादा होते हैं, मतलब उनको डिवाइडेड फोल्डर्स, काफ़ी डिफरेंट टाइप्स मेंशन किया जाता है, तो वो है फोल्डर्स। तो ये है मेरे बच्चों के बैग्स जो मैंने सॉर्ट करके रखे हुए हैं, दोनों के नाम वगैरह लिखकर, उनके लिस्ट में जो जो चीज़ें थी वो सारे मैंने मतलब उनके नाम से बैग्स में अलग अलग सॉर्ट किए। तो मैं आपको जस्ट दिखा रही हूँ कि क्या क्या है। और ये है ड्राई वाइप्स लाइक टिश्यूज़, वेट वाइप्स, ड्राई वाइप्स। और ये है जिपलॉक बैग्स। और ये मेरी बेटी के हैं, तो ये हेडफोन्स और जिपलॉक बैग्स।
ये वो लोग कुछ भी अगर उनको घर भेजना है कुछ भी डाल के वो लोग डालने के लिए डिफरेंट साइजेस में मांगते हैं, जैसे कि क्वार्ट्स और गैलून टाइप। और ये है क्रेयॉन्स और वॉशेबल मार्कर्स। यहाँ पे सारे जो पेंट्स, क्रेयॉन्स और मार्कर्स सब वॉशेबल टाइप्स मिलते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और ये है वाटर कलर्स, पेंसिल्स, ये सब मेरी बेटी के हैं। तो इस बार हर साल थोड़ा लिस्ट कम होता जाता है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें स्कूल की तरफ से वो लोग भी ख़रीदते हैं, तो इतना ज़्यादा नहीं है हम लोग को ख़रीदने के लिए। तो ये एक पैक मैंने घर के लिए लिया है, बिकॉज हर साल यूज़ होता है तो ख़त्म हो जाता है। और ये कुछ एक्स्ट्रा मैंने घर के लिए, बिकॉज क्रायॉन्स, मार्कर्स, कुछ लिखना है, अगर लेबल्स करने हैं तो वो सब के लिए। और छोटे छोटे चीज़ें जो घर के लिए ख़रीदती हूँ, ये वो सब एक्स्ट्रा है। क्रेयॉन्स घर पे इस्तेमाल होते हैं, बिकॉज दोनों कलर करते हैं, अपनी फ्री टाइम पे कलरिंग वो सब करते रहते हैं, तो इसलिए क्रेयॉन्स और आर्ट पैड ये सब घर के यूज़ के लिए ख़रीदती हूँ। और ये मेरे बेटे का बैग है, सेम वेट टिश्यूज़, ड्राई टिश्यूज़, जिपलॉक बैग्स, ये सब कॉमन है हर बच्चों के बैग में। और ये छोटे कप्स मांगे थे, अगर कभी कोई बच्चा अगर वाटर बॉटल लेना भूल जाता है तो उसके लिए उन्होंने कप्स मंगवाए। और एक नोटबुक। वही नॉर्मल क्रेयॉन्स, मेरे बेटे के इसमें ग्लू स्टिक्स मांगे थे, 4 मांगे। और ये मार्कर्स, वाटर कलर्स और कुछ स्टिकर्स, मतलब वो बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए स्टिकर्स देते हैं। वो कुछ वॉल में कैलेंडर टाइप्स बनाते हैं, अच्छा काम करते हैं तो उनको स्टिकर्स देते हैं। और ये सीजर्स, उनके हैंड मूवमेंट्स के लिए सीजर्स यूज़ करते हैं काफ़ी कटिंग्स के लिए। और ये प्ले डो मिडल ऑफ द ईयर काफ़ी हम देते हैं, मतलब जब ख़त्म होता है तो टीचर मांगती है तो हम लोग ख़रीद के देते हैं। और ये सब मेरे बेटे का है। और ये ड्राई टिश्यूज़ का बॉक्स। इस तरह से मैं पेपर बैग में नाम लिखकर देती हूँ, ताकि टीचर्स को कंफ्यूजन ना हो कि किसका आया है किसका है ये। उस तरह मैं दोनों का नाम लिखे पेपर बैग्स में डाल के देती हूँ। और आप उनकी इंडिविजुअल जब डेट्स देते हैं उस दिन स्कूल में जाके उनको ये देना है। ये मेरी बेटी का स्कूल है, तो हम गए थे वहाँ पे ये सप्लाईज ड्रॉप ऑफ करने के लिए। और स्कूल का जस्ट एक आउटसाइड टूर, अंदर के लिए उतना परमिशन नहीं था क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स थे तो अंदर जा नहीं सकते बिकॉज ऑफ द कोविड। तो हम सब मोस्टली मास्क पहने लाइन में वेट करके अपने टर्न के लिए स्कूल के अंदर जाके टीचर से मीट करके, तो यहाँ पे बोलते हैं टीचर मीट एंड ग्रीट, तो टीचर से मीट करेंगे, जस्ट इंट्रो करते हैं बच्चों का एक दूसरे से। उसके बाद स्टफ़ अपनी अपनी जगह पर डालकर हम वापस आ जाते हैं। ये है बस जिसमें ये लोग ट्रैवल करेंगे, तो ऐसा एक बैनर डाला हुआ था। यहाँ पे हर स्कूल के लिए एक एक नाम दिया जाता है, जैसे कि इनके लिए है कब्स, और मेरे बेटे का जो प्री स्कूल है वहाँ पे है वाइल्ड कैट्स। ऐसे हर स्कूल के लिए एक एक टैग नेम होता है। तो ये है इनका स्कूल बस। तो ये है 4th ग्रेड का बिल्डिंग, जिसमें मेरी बेटी इस साल पढ़ने वाली है। तो ऐसे सारे टीचर्स होते हैं, हम अपने टीचर से मिलते हैं, बात करते हैं, बच्चे के बारे में हम थोड़ा सा इंट्रो देते हैं। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे, स्कूल का टाइम है। तो मैं बस इसको रेडी करने वाली हूँ। तो मैं छोटा सा, मतलब मैंने कोशिश की है वीडियो ऐड करने के लिए कि कैसा था फर्स्ट डे और क्या क्या हुआ। तो ब्रेकफास्ट में यूजुअली उसको इडली डोसा पसंद है।
और लंच में भी मैंने उसको इडली दिया और सांभर के साथ, बिकॉज़ वो प्रेफर करती है ये खाना। सारे वाटर बॉटल्स और जो भी इनका ये लेके जा रही है टिफ़िन बॉक्स, सब में लेबल कर दिया, लंच बॉक्स को लेबल कर दिया, बैग्स को लेबल किया, वाटर बॉटल को लेबल किया। तो ये सब इसके लंच बॉक्स में, एक जूस, स्नैक, फ्रूट और अगर कोई एक्स्ट्रा स्नैक, बिकॉज फर्स्ट डे हमें पता नहीं कैसे जाने वाला है। तो इनका स्कूल स्टार्ट होता है समवेयर 9-10 और ऑल द वे टिल 3:40 तक। तो आते आते 4:30 हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा स्नैक रखा है जस्ट टू गेट एन आइडिया कैसे रहेगा। तो ये बैकपैक, उसमें एक जिप लॉक में एक्स्ट्रा पेयर ऑफ ड्रेसेस अगर ज़रूरत पड़ी तो, बैग को लेबल किया, यहाँ पे एक्स्ट्रा पेयर ऑफ मास्क रखे हैं इस जिप लॉक, इस जिप में, वाटर बॉटल को लेबल किया और एक अम्ब्रेला भी रख के दिया है बिकॉज क्लाइमेट अभी चेंज होने वाले हैं, कभी बारिश स्टार्ट हो सकती है, तो उसके लिए एक्स्ट्रा पेयर ऑफ अम्ब्रेलास उसको भी लेबल कर दिया है। तो इसके अंदर जो गैप दिख रहा है आपको, उसमें फोल्डर्स आएंगे फ्रॉम स्कूल एवरीडे अगर होमवर्क्स मिलते हैं तो इस तरह से रखकर, और एक्स्ट्रा पेयर ऑफ जैकेट भी रखूंगी। तो इस तरह से बैकपैक रेडी है फर्स्ट डे ऑफ स्कूल के लिए। ये उसको बहुत पसंद है ऐसी चीज़ें डालना, तो ये यहाँ मिल जाते हैं बैक टू स्कूल आइल में। और मैंने टिश्यूज़ रखना भूल गई थी, तो एक्स्ट्रा टिश्यूज़, मगर उसको अगर क्लीन अप करना है तो उस वक्त के लिए। और मैंने जिप, हर छोटे जिप में एक सैनिटाइज़र के बॉटल्स भी रखे हैं, तो जस्ट बिफोर टाइंग द हेयर और जस्ट बिफोर गेटिंग रेडी प्रे करके निकले, क्योंकि फर्स्ट डे ऑफ स्कूल है। और आफ्टर 1.5 years ये लोग जा रहे हैं वापस कैंपस में। थोड़ी एंजाइटी और काइंड ऑफ डिफरेंट इमोशंस तो रहेंगे ही। तो अभी हम लोग बस स्टॉप में हैं, बस की वेट कर रहे हैं। तो इट्स ऑल देयर ऑलरेडी, गेट अप। तो यूजुअली बिकॉज कोविड है इसीलिए स्कूल भी स्ट्रेस करता है कि आप मैक्सिमम बस यूज़ करें दैन गोइंग देयर एंड ड्रॉपिंग एंड पिकिंग। बहुत टाइम लगता है उन सब की चीज़ों के लिए, तो इसलिए हमने भी बस ही ऑप्ट किया। ये थोड़ा सा इमोशनल रहता है बिकॉज 1.5 years के बाद ये लोग जा रहे हैं, तो फर्स्ट डे इज़ ऑलवेज इमोशनल फॉर एनी पेरेंट। और ये थोड़ा सा ग्लिम्स बैक फ्रॉम स्कूल। फर्स्ट डे था, थोड़ा लेट हुआ बस आने में। शी वॉज हैप्पी, कहा कि फर्स्ट डे बहुत अच्छा था। और ये मेरे बेटे का मीट एंड ग्रीट था, ये उसका स्कूल है। अगेन स्कूल के अंदर जाने की परमिशन नहीं है बिकॉज ऑफ द कोविड, तो हमने अपने सप्लाईज लिए और बाहर से ही टीचर से मीट एंड ग्रीट किया, टीचर मिले। और ये एक एक्सेस, अगेन एक गेट है जो क्लोज्ड है, ये इनके प्लेग्राउंड का एक छोटा सा पीक था बिकॉज वो अपना प्लेग्राउंड देखना चाहता था, इसलिए हम लोग गए और बाहर से ऐसे ही दिखा के लाए। बस इतना ही आज के लिए। आई होप आपको ये ब्लॉग बहुत अच्छा लगे। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर ब्यूटीफुल फैमिली। Thank you for watching. Stay tuned.